महात्मा को महात्मा ये तो समझा नहीं, और या जिसको महात्मा मानते वो महात्मा है नहीं, और या हमने उसका स्पर्श किया नहीं, तो जंग उतारना पड़ेगा। जंग उतारना होगा। वो जो जंगी व्यवधान हो गया बीच में, उस स्पर्श नहीं होने दिया। तो ये तो इस और फिर आप लिखते हैं कि तिल की आड़ में पहाड़ कैसे बताया, तो बिल्कुल सीधी बात है। जब भगवान कहते हैं कि मुझको सुहृद मानते ही शांति मिल जाएगी, तो तिल जैसी बात है। और शांति हमें मिलती नहीं है तो हमने उनको माना नहीं। मान लेंगे तो मिल जाएगा। भगवान की तो कृपालुता ऐसी ही है। अच्छा, संक्षेप में आपके सब प्रश्नों का दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान की दया से, प्रार्थना से, नाम से लौकिक और पारलौकिक विषय में क्या हो सकता है। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। जिसको हम असंभव मानते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ जो है, उसी का नाम भगवान है। जो सब कुछ कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो, उसका नाम भगवान है। और उसकी अगर हम पर दया है या उसकी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास पूर्वक, या उसका हम नाम लेते हैं विश्वास पूर्वक, तो लौकिक पारलौकिक कोई कार्य हो वो संपन्न हो जाता है। इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु लौकिक कार्य के लिए प्रार्थना करना, लौकिक कार्य में भगवान की दया का प्रयोग करना, ये मूर्खता है। ये बहुत छोटापन है। और इसमें एक बड़ी भारी दूसरी दोष की बात यह है कि जहाँ हम लौकिक कार्य के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे और उस कामना की पूर्ति को हम भगवान से चाहेंगे, वहाँ एक महत्व की बात समझने की यह है कि हमारी दृष्टि में वहाँ भगवान बड़े नहीं हैं। हम जिस विषय को चाहते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो विषय महान है, वो हमारा साध्य है, और भगवान उसके साधन है। भगवान उसमें साधन है, साध्य नहीं। यदि मान लीजिए किसी कारण से भगवान ने हमारी मन की इच्छा, मनोरथ को नहीं पूर्ण किया कुछ समय तक, और किसी ने कहा करके कि भाई भगवान की प्रार्थना में रखा क्या है, ये सब तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है, फालतू बात है। तुम तो बटुक भैरव की उपासना करो और उसमें अमुक अमुक बलि लगती है वो दो तो काम हो जाएगा। तो हमें तो चूंकि आवश्यकता उस वस्तु की है ना, इनकी तो है नहीं। इन्होंने काम नहीं किया तो दूसरा सही, तो बटुक भैरव की उपासना में लगे। इससे भी नहीं सिद्धि हुई तो तीसरा ये कहेगा कि देखो भाई सीधी सीधी बात है ना। कि हमारे पास कुछ दिनों पहले एक कलकत्ते से सज्जन आए थे। उन्होंने कहा कि कलकत्ते में आजकल एक रोजगार अच्छा है। तुमने कहा क्या रोजगार है? कहा कि ये जहाज जहाँ खड़े होते हैं उन जहाजों की जेठियों पर माल पड़ा रहता है। जाने वाला भी आया हुआ भी। अब वहां बोले वहां के बाबुओं से मिलजुल लिया जाए, तुम माल उठा के ले आओ चाहे जितना, और उस माल को बेच लो, उस बाबू को दे दो और बाकी अपने घर में आ गया। न कोई कमाई का कोई मेहनत हुई, न परिश्रम हुआ, न व्याप उठाना पड़ा, रिस्क तो कोई है नहीं। क्यों?
कि वहां जितनी भी देख रेख करने वाले हैं वो सब आपके शामिल हैं। तो अगर कोई शुद्ध धन की इच्छा से भगवान को भजेगा, पर भगवान धन नहीं देता, नहीं दिया भगवान ने, तो उसे तो धन चाहिए ना। तो ये युक्ति हाथ लगी तो कहेगा यही सही। वो हमसे पूछने नहीं आए थे कि इसमें आपकी क्या राय है। हमें जो उन्हें कह देते तो वो करने को तैयार ही थे। उन्हें तो धन चाहिए था ना। तो प्रत्येक सकाम उपासना में, प्रत्येक सकाम भक्ति में प्रधानता होती है काम्य वस्तु की। ये समझ लेने की बात है। प्रत्येक सकाम वस्तु, इसीलिए ये तो हमारे पास रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सब सहस्रनाम के तो पाठ करवा लिए, कुछ हुआ नहीं तो अब मन आता है कि सचंडी करवा लें। तो चंडी में, देवी में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते हम उस दृष्टि से। लेकिन अगर अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो विष्णु को छोड़कर देवी को भजने की आवश्यकता क्या है? और अगर विष्णु में ताकत नहीं है तो देवी में ताकत कहां से आ जाएगी? दोनों एक ही तो हैं। परंतु जहां काम्य, हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, तो वहां स्वाभाविक ये मन में संदेह रहता है, कमजोरी रहती है। भाई विष्णु से काम नहीं हुआ, देवी से ही, देवी से नहीं हुआ तो गणेश से ही, गणेश से नहीं हुआ तो शंकर जी से ही, और इनसे नहीं हुआ तो कोई बाबूजी की खुशामद से ही, उससे नहीं हुआ तो चोर बाजारी से ही। अपने तो वस्तु मिल रही है ना, और उससे न हुआ तो खुली चोरी से ही। इस प्रकार से पतन का डर लगा रहता है जहां भगवान के सिवा दूसरी वस्तु की कामना होती है। परंतु भगवान के लिए ऐसी बात नहीं। इसीलिए इस निष्काम भाव को ऊंचा रखने के लिए ज्ञानेश्वर जी ने तो अपनी भावना से इस श्लोक का अर्थ ही और कर दिया। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उन्होंने कहा, उसके बाद एक महात्मा ने महाराष्ट्र का और भी लिखा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हम लोग इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो एक क्रम है इसको नहीं मानते हम। क्योंकि हम जिज्ञासु को अगर बीच में ले लेते हैं तो अर्थार्थी आगे बढ़ जाता है। तो हमें तो लेना यूं है, इस सबसे नीचा कौन? अर्थार्थी। उससे ऊंचा कौन? जो विपत्ति में पड़ के विपत्ति से बचने के लिए भगवान को भजे, किसी अर्थ के लिए नहीं। उससे ऊंचा वो जो भगवान को जानने के लिए भगवान को भजे, और सबसे ऊंचा वो भगवान को जान गया। इस प्रकार प्राय अर्थ किया है। तो वो कहते हैं भाई हम तो ये नहीं मानते, दृष्टिकोण अपना है और बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि जिस क्रम से भगवान ने कहा वही क्रम ठीक है। तो पहले भगवान ने कहा आर्त। आर्त का अर्थ क्या? कि जो भगवान से मिलने के लिए आतुर हो, वो आर्त। जो भगवान को जानने के लिए आतुर हो, असली आर्त वही है। जगत की जो आरती है ये आर्तपना है, और इस आर्तपने को लेकर हम जगत की वस्तुओं को मांगते हैं, चाहते हैं। ये तो अगर हम कुमार्ग में गए तो नरक में ले जाएगा। तो ये आरती नहीं है। सच्चा आर्त वो है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर हो। आतुर हो तो उसके मन में आता है कि भगवान कैसे मिले, कहाँ मिले, जाने। तो ये भगवान को जानने की जो मन में तीव्र पिपासा है, इसका नाम है जिज्ञासा। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। नवीन अर्थ है ये।
जिसमें है, जिसमें जिज्ञासा है